अपने बेटे के लिए ही सही, लेकिन आनंद मोहन ने मौका देखकर जो चौका मारा है, बिहार के सियासत में जो राजपूत राग छेड़ा है, अब वो बिहार में एक नया सामाजिक समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सरकार में सवर्ण और खास करके सवर्णों में राजपूत अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे थे, वो अब गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो नेता नहीं बोल रहे हैं वो भी अपने घर में या फिर दल में चुप के कानाफूसी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आनंद मोहन अपने लिए ही सही लेकिन समाज के लिए तो बोल दिया, और इससे उनको फायदा हो या ना हो लेकिन राजपूतों का भला और सवर्णों का भला जरूर हो जाएगा। तो क्या अब आनंद मोहन राजपूतों को गोलबंद करेंगे, सवर्णों को गोलबंद करेंगे, या फिर आनंद मोहन खामोश हो जाएंगे, सरकार उनकी मांगे मान लेगी और फिर आनंद मोहन चुप हो जाएंगे? ऐसा है क्या? कहा जा रहा था कि बेटा को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया और फिर आनंद मोहन चुप हो गए, लेकिन एक बात और आ रही है कि नहीं, आनंद मोहन चुप नहीं हुए। दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक हुई जो करणी सेना ने आयोजित किया था, उसमें फिर आनंद मोहन दिल्ली में जाकर राजपूतों के लिए गरजे हैं, सवर्णों के लिए गरजे हैं, ललन सिंह, नितिन नवीन और संजय झा पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या आनंद मोहन का कुछ बड़ा प्लान है? कहा जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक उनके प्लान में शामिल हैं और आनंद मोहन आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सब कुछ चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आनंद मोहन लंबे समय तक जेल में रहे, सजा काट रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में कुछ बदलाव करके उनको बाहर लाए। नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा कि आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने जबरन जेल मैनुअल में इधर उधर करके और फिर उनको बाहर लाए। आनंद मोहन भी नीतीश प्रेम में है, ये समय समय पर दिखता है, लेकिन सरकार जब नीतीश कुमार की सरकार जब संकट में आई थी तो राजद में रहने वाले उनके विधायक बेटा चेतन आनंद सरकार को बचा लिए थे। आरजेडी का दामन छोड़कर और जेडीयू में आए और नीतीश कुमार की सरकार बच गई। उनके साथ साथ बाहुबली नेता मोकामा के विधायक जो वर्तमान में है अनंत सिंह, उनकी पत्नी उस दौरान विधायक थी नीलम सिंह, वो भी आ गई, और एक और विधायक है जिनके वजह से ये सरकार बची थी। आनंद मोहन को पूरा उम्मीद था कि आनंद मोहन को, उनके बेटे को, उनके परिवार को इस सरकार में कुछ तवज्जो मिलेगी, खास कुछ तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके बेटे को शिवहर से सीट बदल दिया गया और फिर औरंगाबाद से चुनाव लड़े। औरंगाबाद में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके बेटे 112 वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद में उन्हें उम्मीद था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेतन आनंद को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब नीतीश कुमार की कैबिनेट बनी उसमें मंत्री नहीं बने। उम्मीद हुआ कि आगे बनाए जाएंगे। सम्राट चौधरी जब शपथ लिए तो उस दौरान उन्हें पूरा उम्मीद था कि बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि शिवहर से पहली बार जीत हासिल करने वाली श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया। आनंद मोहन यहीं से चिढ़ गए और आनंद मोहन ने एक सभा में जमकर भड़ास निकाल लिए। उन्होंने कह दिया कि थैली पर यहाँ टिकट मिला और थैली पर ही यहाँ मंत्री बनाए गए, और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जब तक ठीक थे तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ झाला नहीं हुआ, लेकिन अब जब चंडाल चौकड़ी जेडीयू में है तो पैसे पर टिकट भी बांटे गए और फिर पैसे पर मंत्री भी बनाए गए, और उसी का खमियाजा है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, उनके बेटे को तबीयत को लेकर बातें कही जा रही है,
इसी के लिए जो है इन लोगों ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। ये सब कुछ ठीक नहीं है और ये आवाज़ राजपूतों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस बात पर बिहार के सियासत में एक नया बहस छिड़ गया। राजपूत जो है अब खुलकर बोलने लगे, लेकिन जेडीयू के जो राजपूत एमएलसी हैं संजय सिंह आनंद मोहन के खिलाफ जमकर हमला बोले, पलटवार किया और फिर कई और राजपूत विधायक और सवर्णों ने भी जो है आनंद मोहन को भला बुरा कहा। लेकिन कहा जा रहा था कि उसके बाद आनंद मोहन चुप हो गए, खामोश हो गए। लेकिन सरकार में उनके बेटे को एक बोर्ड में उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया। कहा गया कि अब बेटा उनका सेट हो गया तो आनंद खामोश हो गए। आनंद मोहन कभी भी राजपूतों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सियासत करते हैं। ये शुरू से लेकर अब तक देखा गया है। जहां उनका मतलब नहीं सजता है, आनंद मोहन खामोश छोड़ देते हैं और फिर अपने मतलब के हिसाब से पार्टी को बदल देते हैं। यही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आनंद मोहन ऐसा नहीं हुआ। आनंद मोहन जब दिल्ली पहुंचे, राजपूतों की एक रैली में पहुंचे, सभा में पहुंचे, तो आनंद मोहन जमकर भड़ास निकाले और सरकार के बारे में बोले और अपने ही घटक दलों के सवर्ण नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ललन सिंह क्या सवर्ण नहीं है जो केंद्र में मंत्री हैं? नितिन नवीन जो बीजेपी जैसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सवर्ण नहीं है? संजय झा सवर्ण नहीं है? ये लोग क्या कर रहे हैं? यूजीसी पर आनंद मोहन बोल रहे थे और सवाल खड़े किए कि ये यूजीसी जैसा काला कानून आखिर क्यों है और इस काला कानून पर ये नेता मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि कहा जा रहा कि आनंद मोहन को अंदर ही अंदर सब कुछ पता है कि सवर्णों में खासे नाराजगी है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, लेकिन डिप्टी सीएम वो नहीं रहे, जेडीयू के खाते में चला गया डिप्टी सीएम का पद। तो उन्हें जो भूमि राजस्व विभाग था और जो उनके पास जो बाकी जो विभाग थे उन्हें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका विभाग बदल दिया गया, कृषि मंत्रालय मिल गया। तब से विजय सिन्हा का दर्द छलक रहा है समय समय पर, ये उनको मालूम है। दूसरी बात कि बाकी जो राजपूत नेता थे या फिर भूमिहार के नेता थे, सवर्णों के नेता थे, उन्हें जो मंत्रालय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और कहीं ना कहीं इन नेताओं में नाराजगी है। आरके सिंह को जगह किनारे लगाया गया और धीरे धीरे जो भी बोलने वाले और प्रमुख जो चेहरे थे राजपूतों के या सवर्णों के, उनको जगह धराया जा रहा और इस बात को आनंद मोहन समझ गए। इसीलिए उन्होंने बहस छेड़ दिया और अब एक चर्चा तेज हो गई है। आनंद मोहन को कहा जा रहा है कि आनंद मोहन एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और उस प्लान के तहत जो है अब बिहार में दौरे करेंगे। वो यूपी के मुख्यमंत्री जो राजपूतों के अब के देश के बड़े नेता माने जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जरूर थे, लेकिन योगी अब राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं आनंद मोहन, या फिर आनंद मोहन के लोग ऐसा मानते हैं कि राजपूतों के देश में अगर किसी एक नेता पर आस्था है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उनके मन में प्लान है और ब्रजभूषण शरण सिंह उनको लेकर भी प्लान है और देश में जो जो बड़े नेता हैं उन सभी नेताओं को, राजपूत नेताओं के बड़े नेताओं को गोलबंद करने की तैयारी है और बिहार में एक बार राजपूत के साथ साथ सवर्णों को गोलबंद करने की आनंद मोहन की प्लानिंग है। लेकिन ये क्या प्लानिंग है? अगर सरकार प्लानिंग है तो ये हकीकत में धरातल पर आनंद मोहन उतारेंगे या फिर उनके बेटे को अभी एक बोर्ड में जगह मिली है, बाद में अगर कैबिनेट में जगह मिल गई तो आनंद मोहन खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन की पत्नी भी एनडीए में जेडीयू की सांसद हैं, बेटा विधायक हैं जेडीयू के, और फिर जो सबसे छोटे बेटे हैं अंशुमान, उनको भी आनंद मोहन सेटल करना चाहते हैं। तो क्या उनकी तमाम जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अगर पूरा हो जाएगा तो फिर ये सवर्णों के लिए जो बोल रहे हैं आनंद मोहन, बोलते रहेंगे या खामोश हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे आनंद मोहन अभी दौरे पर हैं और दौरे में कहा जा रहा है कि आनंद मोहन अभी और बरसेंगे।